दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। और बिना लाग लपेटे बिहार से जो राहुल की यात्रा शुरू हुई है उस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू हो गई। इस यात्रा की शुरुआत रोहतास से हुई, जबकि समापन पटना से होगा। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 13 से किलोमीटर का सफर तय करेंगे। दोस्तों, राहुल ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान कहा, महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। तेजस्वी बोले, मोदी जी का चूना खैनी में रगड़ देंगे। वही यात्रा चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट SIR के खिलाफ है। बिहार में सहयोगी राजदा जो साथ में है और लेफ्ट भी मिल गया, यानी 2 पार्टियों का सहयोग इस यात्रा में राहुल गांधी को मिल चुका है। राहुल गांधी की इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। यात्रा में शामिल होने के लिए सासाराम पहुंच भी चुके हैं तेजस्वी यादव। वहीं इस यात्रा के लिए बिहार कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर तैयारी की है। जानकारी के अनुसार जो टेंट लगाया गया है उसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। राज्य के करीब सभी कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से खत्म हुई सासाराम में वोट अधिकार यात्रा वाली सभा। कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने ही सबको वोट देने का अधिकार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया भाजपा का अंतिम दौर। लालू प्रसाद यादव का शुक्रिया अदा किया। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से प्रारंभ हुई। आपके हित में, देश के हित में, लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा गठबंधन जो कर रहा है उसका आपको साथ देना चाहिए। सबको वोटिंग का अधिकार देने वाली कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ जुड़ती है। ये हम चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। जानबूझकर दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट काट दिए गए। शोषण नहीं कर सकते। बिहार में नए वोटर जोड़ चुनाव में चोरी की साजिश। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमले ने कहा, इनकी साजिश है। बिहार विधानसभा चुनाव में नए वोटर जोड़कर चोरी करें, लेकिन बिहार की जनता करने नहीं देगी। पहले देश में यह सब नहीं होता था। अब कैसे वोट की चोरी होती है यह सब देख रहे हैं, लेकिन हमने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया कैसे चोरी होती है। एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आपका वोट चोरी किया जाता है। आपका पूरा ध्यान 5 से 6 अरबपतियों, आपका पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने लोकसभा में 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ने को कहा, लेकिन
बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने दबाव में कहा कि जाति जनगणना करेंगे, लेकिन वो ऐसा सही से नहीं करने वाले। लेकिन हम सरकार में आने पर ऐसा करवाएंगे, वोट चोरी रुकवाएंगे। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, कहा 1 करोड़ वोटर जादू से पैदा कर दिया। ठीक है, अधिकारों की लड़ाई है। हिंदू बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीतते। महाराष्ट्र में सारे के सारे ओपिनियन पोल इंडिया गठबंधन को जिताना बताया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन जीतता है। हमने पता लगाया कि उसी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ नए वोट पैदा कर देता है। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला। मोदी जी बिहारियों को चूना लगवाना चाहते हैं, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़कर चबा दिया जाता है। बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है। मोदी जी ये सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ने कहा वोट का राज मतलब छोटे का राज। तेजस्वी यादव ने कहा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ताकत दी। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, अमीर और ताकतवर को वोट देने का अधिकार देने का काम हमारे संविधान ने किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद नहीं करते वो चुनाव आयोग से करवाते हैं। वो आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीनने का काम करते हैं। कई जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया। उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा और बताया कि चुनाव आयोग कितनी बदमाशी कर रहा है। बीजेपी के सहारे पर जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था, उसके साथ राहुल गांधी ने चाय पी। आपको वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है। 1942 में जो क्रांति हुई थी, अब एक बार फिर से क्रांति हुई है। बिहार में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, आज उसी के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। हमें वोटिंग राइट्स की रक्षा करनी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह बात कहते हुए अपना भाषण शुरू किया। कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था कि पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। लेकिन ये बिहार है, बिहार लड़ेगा, बिहार झुकेगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा चुनाव आयोग काटे हुए 65 लाख लोगों के नाम हमें देने को तैयार नहीं था। दीपांकर भट्टाचार्य ने भोजपुर के बिट्टू पासवान के नाम काटे जाने का उदाहरण दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने बोलना शुरू किया। कहा हमारे नेताओं ने हमेशा आजादी को बचाने के लिए की बात कही है। राहुल गांधी
समेत तमाम हमारे सीनियर नेता और हजारों लाखों की तादाद में लोग इस यात्रा में आए हैं। वतन की फिक्र करना हम सबका कर्तव्य है। हमारी एकता, सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मुल्क टिका हुआ है। हम इसे खत्म करने की साजिश को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेईमानी के जरिए हमारे वोटों की चोरी नहीं कर सकते। वहीं ट्विटर पर राजद नेता मनोज झा ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, चुनाव आयोग एम्पायर नहीं है, खिलाड़ी बन गया। कल चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हमें पहले नहीं बताया। आप सुनते कहां हैं? यह मतदाता अधिकार यात्रा जो बिहार से शुरू हुआ, अलग अलग राज्यों में होगी, क्योंकि मतदाताओं का उन लोगों से विश्वास उठ गया है जो इतने महत्वपूर्ण निकाय में नियुक्तियां करते हैं। ट्विटर पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी भारत की जनता की आवाज बनाने के लिए 10,000 किलोमीटर पैदल चले। यह युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी समाधान की रक्षा के लिए निकले हैं, राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले। राहुल गांधी नफरत, चुनाव आयोग की लूट रोकने, किसानों के कल्याण, युवाओं के रोजगार के लिए निकले। बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के संघर्ष को बताया प्रेरणा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा शुरू करने से पहले माउंटेन मैन दशरथ मांझी को याद किया। बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसा न्याय करेंगे। राहुल गांधी का नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने यह बात कही। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है। इस नाते बिहार की जनता चाहती है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन को बिहार में पाने की यही यात्रा है। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी इस मौके पर अपनी अपनी बात कही और जो बातें सामने आई वहीं आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी देते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। दोस्तों, जिस पिक्चर की बात राहुल करते थे वो पिक्चर सामने आ गई है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर यह यात्रा कितनी सफल होती है यह तो बिहार की जनता पर ही निर्भर करता है। मैं मुकेश दुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।